मम्मा जो बाहर का गेट होता है ना, उसको डोर को लॉक लगा के रखते थे। मैं बाहर भाग जाती थी। मतलब सुसाइडल थॉट मेरे दिमाग में आते थे। और मैं सोचती थी कि जब मेरे सारे घर वाले पापा जी वॉक पर जाते हैं, सभी अपने अपने जब काम पर चले जाएंगे, तो मैं सोचती थी कि मैं मतलब जो करंट की वायर होती है वो मुंह में डाल लूंगी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम नाजिया है। ये अटारी बॉर्डर के पास कलोवाल के रहने वाले अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर साथ में इनकी मदर हैं और साथ में वो सिस्टर हैं जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली। अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, ये सिस्टर की लाइफ चेंजिंग की गवाही है बहुत बड़ी। अपोस्टल जी, ये बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली है और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि लेकिन बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ये सिस्टर का परमेश्वर के साथ रिश्ता पूरी तरह से ज़ीरो था। इनका कहना है कि इनकी फैमिली ज़बरदस्ती इनको चर्च लेके जाते थे, लेकिन ना कोई इनकी कोई प्रेयर लाइफ थी और अपोस्टली कोई अच्छे से रिश्ता नहीं था। फिर जब ये अपोस्टली बड़े होते गए तो इनका कहना है कि इनको संसारिक लाइफ बहुत बढ़िया लगती थी। अपोस्टली फ्रेंड सर्कल इनका बहुत इनको अच्छा लगता था, कॉलेज लाइफ अच्छी लगती थी, शारीरिक लाइफ अपोस्टली दुनिया के हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। आत्मिक लाइफ से ये बहुत ज़्यादा नफरत करते थे अपोस्टली। और इनका कहना था कि प्रभु में चलने वाले लोगों के जीवन में कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है, लगातार बोरिंग रहते हैं, बोरिंग लाइफ लगती थी आत्मिक लाइफ अपोस्टली इनको, जिसकी वजह से अपोस्टल इनका कहना है कि ये लगातार अपडेट रहना चाहते थे और घूमना फिरना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिताना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और अपोस्टल जब इनकी फैमिली इनको ज़बरदस्ती चर्च में लेके जाती थी तो इनका कहना है कि ये आराधना तो करते थे, लेकिन अच्छे से अपोस्टल जी जैसा मन परमेश्वर को देना चाहिए था वैसा मन इनके नहीं था अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि पास्टर्स इनको बोलते थे कि परमेश्वर की एक बड़ी कॉलिंग है आपकी लाइफ में, लेकिन अपोस्टल जी ये उस लाइफ से नफरत करते थे, इनको पसंद नहीं थी आत्मिक लाइफ। और लगातार घूमना फिरना, फ्रेंड सर्कल में रहना, यही बातें इनके जीवन में ये पहला दर्जा उन्हीं बातों को देते थे अपोस्टल जी। यहाँ कुछ सीख रहे हो ना आप लोग इसकी गवाही से, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं थर्सडे मीटिंग करके गया, उस दिन मैं इतना हल्का फील नहीं कर रहा था जितना आज कर रहा हूं, क्योंकि उस समय मेरी प्रेयर में कमी आई थी। सोचो ये कितना बड़ा विषय है। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी बड़ी लाइट हल्की, ऐसे बहुत जैसे कुछ पावर से भरा है। और ये तो तभी समझ आएगा ना जब हम आत्मा की चीजों में आएंगे कि सबसे बड़ा आनंद जो है वो परमेश्वर के साथ है। देखो, अभी मैं इसको टीच करूंगा थोड़ा सा, लेकिन गवाही पूरी सुन लेते हैं हम, ठीक है? ये कहाँ से आई? अपोस्टल जी, अटारी बॉर्डर के पास कलोवाल। क्रिश्चियन है ना? नाजिया इसका नाम है जी अपोस्टल। ठीक है, कंप्लीट करो गवाही को। और अपोस्टल जी, उसके बाद जब से इन्होंने होश संभाला है, इनकी फुल बॉडी में वीकनेस रहती थी अपोस्टल जी। उसके बाद इनके जो जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो गया अपोस्टल जी, और पेट में लगातार दर्द रहता था। 2-3 साल से कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था, इतना ज़्यादा ये परेशान थे, क्योंकि लगातार ये शारीरिक लाइफ को पसंद करते थे, आत्मिक लाइफ को ये पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माओं को इनकी ज़िंदगी में काम करने का मौका मिला। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि फिर उसके बाद पर्सनली हालातों के कारण अपोस्टल जी, इनके कुछ मैटर्स के कारण ये लगातार डिप्रेशन में चले गए। सारा दिन अपोस्टल जी गुम रहते थे, खाना नहीं खाते थे और लगातार अपोस्टल जी अंधेरे में रहना ये पसंद करते थे, अकेले रहना पसंद करते थे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, ये सब कुछ इनके जीवन में था अपोस्टल जी। खुद के बालों को नोचते थे, ऐसा इनके जीवन में एक सिचुएशन बन चुकी थी अपोस्टल जी। हफ्ता ये नहाते नहीं थे अपोस्टल जी, और इनकी मदर इनको नहलाते थे, ऐसी इनकी कंडीशन बन चुकी थी अपोस्टल जी। ऐसा दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी में काम कर रही थी अपोस्टल जी। खुद भी चाहते हैं कि मैं खुद भी बताऊं अपोस्टल जी। जैमसी की पापा जी, जैमसी की मम्मा जय जी। मसीह की। पापा जी, मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं, और मैं सबको बोलती थी कि मुझे कोई बुलाए ना, मैं अकेली रहना पसंद करती थी। अंधेरा मुझे पसंद था पापा जी, और मैं अपने बालों को नोचती थी, मैं अपने फोरहेड को वॉल के साथ टकराती थी ज़ोर ज़ोर से, मुझे गुस्सा बहुत आता था। नहीं, ये कैसे हुआ एकदम से? तुम्हें तो संसार में जीना अच्छा लगता था, ये एकदम से कैसे हुआ?
पापा जी पहले तो मैं बीमार रहती थी, फिर मेरी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई। वो बता सकती सिचुएशन की नहीं नहीं? पापा जी। मतलब मैं फील करता हूँ वो बात। जी हाँ जी। हाँ, मुझे तो समझ आ गया आत्मा में, जी। लेकिन अच्छा फिर आगे चलो। तो फिर पापा जी मेरे मम्मा जो बाहर का गेट होता है ना, उसको डोर को लॉक लगा के रखते थे, मैं बाहर भाग जाती थी। मैं मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मैं मतलब सुसाइडल थॉट मेरे दिमाग में आते थे। और मैं सोचती थी कि जब मेरे सारे घर वाले पापा जी वॉक पर जाते हैं, सभी अपने अपने जब काम पर चले जाएंगे, तो मैं सोचती थी कि मैं मतलब जो करंट की वायर होती है वो मुंह में डाल लूँगी। ऐसे हो इतना जी। बुरा सोचती थी? पापा जी मेरे जो फादर हैं वो मतलब बहुत वफादारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो उनको एक ड्रीम आया था जिसमें मतलब मेरी पूरी उनको, जैसे मेरा बर्थ हुआ, जैसे मैं कॉलेज जाती थी, उनको वो सब दिखा और लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरी डेथ हो गई थी उस ड्रीम में। अच्छा तो फिर? मेरे पापा उठे, सुबह के 4 बज रहे थे, मेरे पापा उठे और उन्होंने रो रो के प्रेयर की कि नहीं परमेश्वर, ये मेरी बच्ची है, ये आपके काम करेगी। हम तो मतलब मेरा जन्म ही परमेश्वर में हुआ था। तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, उन्होंने मेरे साथ प्रेयर की, मुझे भी बिठाया साथ में। और 1 वीक तक पापा जी वो काम पर नहीं गए, मेरे पास ही रहते थे। उनके मन में डर था कि कहीं ये कुछ कर ना ले, क्योंकि मैं अपने मुंह से बोलती थी कि आप कब तक मेरा ध्यान रख लोगे, मैंने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है। फिर पापा जी ऐसे ही मतलब ये मेरे चाची जी हैं, इन्होंने हमें सुसमाचार। कौन से वाली चाची? ये वाली ब्लैक ठीक। दुपट्टे वाले। तो इन्होंने मतलब मम्मा को बताया कि आप उस मिनिस्ट्री में जाओ तो आपकी बेटी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो पापा जी जानते तो हम पहले ही थे, हम देखते थे, गवाहियाँ देखते थे, लेकिन हम किसी और चर्च में जाते थे तभी। तो पापा जी फिर 20 जुलाई को एक ऐसी सिचुएशन आई कि मतलब मेरा डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया। मैं चीख चीख कर रो रही थी सुबह, उस दिन भी संडे था। तो मेरे मम्मा ने एकदम बोला कि मतलब तुम्हें मैं उस मिनिस्ट्री में ले जाऊं। तो मैं बोली कि हाँ मम्मा मुझे जाना है वहाँ। तो 20 जुलाई को वो मुझे यहाँ लेकर आए। तो उस टाइम मेरा ले हैंड हुआ था पापा जी आपके द्वारा। अपोस्टली ले हैंड सीन है उस समय का। जेड़े जेड़े अखियां तूने, फिर से दिखाओ। जेड़े जेड़े अखियां तूने, फिर उसके बाद ले एंड के बाद? पापा जी जब मेरा ले हैंड हुआ तो मैंने उस दिन विश्वास नहीं किया था पूरा, तो फ़र्क पड़ा। लेकिन जब मैं घर गई मंडे को फिर मेरी वही सिचुएशन होगी। तो मेरे मम्मा ने यहाँ कॉल किया कि मतलब मेरी बेटी की सिचुएशन फिर वैसी हो गई है। तो पापा जी हम यहाँ पर आए, हमें पॉजिटिव प्रे करना सिखाया गया, हमें पॉजिटिव शिक्षा मिली। तो मेरे पापा जो है वह ई रिक्शा चलाते हैं। तो जब मैं घर गई तो 7 किलोमीटर की दूरी से मैं वो ई रिक्शा खुद चलाकर लेकर गई अपने घर पर। तो मुझे मतलब पहले बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता था, मेरी लाइफ इतनी डिप्रेशन में थी। उस दिन मैंने खाना भी खुद से खाया, मैंने शावर भी खुद से लिया, लेकिन पापा जी मैंने मतलब फिर भी आधा विश्वास किया, पूरा नहीं। तो अगले दिन मेरे चाची जी मुझे अपने घर पर लेकर गए। इन्होंने मुझे 1 साल पुरानी आपकी मास प्रे दिखाई। तो उस पर आप बोल रहे थे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं काम करती है वो छोड़कर जा चुकी हैं। और पापा जी मेरा मतलब उस टाइम विश्वास पूरा बना। वो 1 सेकंड के मेरे विश्वास ने मुझे पूरी तरह से हील कर दिया। 1 सेकंड में मेरा पूरा डिप्रेशन खत्म हो गया। इतना बड़ा मिरेकल हुआ पापा जी मेरी लाइफ में। तो आप देख लो, जब हम संसार की जो लाइफ है जिसमें हमें ये अब तुम्हें ये स्पिरिचुअल लाइफ बोरिंग लगती है? नहीं पापा जी बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं प्रे भी करती हूँ। कि ये लोगों को बताओ कि स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत इंजॉय करने वाली चीज है। पापा जी जो शारीरिक लाइफ होती है ना उसमें मतलब हमें थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करते हैं हम, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है इसमें मतलब हमेशा हम खुश रहते हैं। रात को भी हम मतलब आनंद में ही रहते हैं, हमारा फेस पे ऐसे स्माइल ही रहती है। गुड, हालेलुया।
एक्चुअली में असली आनंद परमेश्वर के साथ है। जो दुनिया वाला आनंद है वो कुछ टाइम का है, फिर वही बोरिंग, फिर वो सोचे नेगेटिव सोचे, हालात, चिंता, ये संसार का जीवन है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ जीवन है तो आनंद भी बना रहेगा और किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, क्योंकि हमें संभालने वाला शक्तिशाली परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है ना। तो इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, हालेलुया। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।